भी लोग सेशन को ध्यान से सुनेंगे, एंड तक सुनेंगे और हर एक चीज को फॉलो करेंगे। मैं मानता हूँ कि काफी सारे लोग ना अपने बहुत सारे लोगों को आइडल मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ आइडल होना भी जरूरी है, लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, उसको यदि आपने जगा लिया तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। आज मैं हमारी सॉरी जो मेरे अंदर एनर्जी है, जो मेरे अंदर करने का डेडिकेशन है, जोश और जुनून है, उस पे मैं काम करता हूँ। कभी भी मैं ये नहीं बोलता करके तो बेस्ट होगा, मेरी टीम करेगी तो बेस्ट होगा, मेरे परिवार वाले मुझे सपोर्ट करेंगे तो बेस्ट होगा, मुझे परिवार वाले वाह वाह करेंगे, अरे बेटा तू अच्छा करा, अरे तू अच्छा करा, मेरे अपने बोलो अरे वाह वाह अच्छा करा, नहीं। मुझे अपने आप पे काम करना है, मुझे अपने आप को ग्रोथ करना है, मुझे अपने आप को आगे लेके जाना है। जिस लेवल पे आज मैं काम करता हूँ, डेली की मैं बात करूँ, 2 ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग में डेली डेली ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे साथ में लोग कनेक्ट नहीं होते। दोस्त, मेरा नाम है परमेश्वर राजस्थान, मैं राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करता हूँ। इस काम को मैं पिछले से बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते आ रहा हूँ। आज मैंने यहाँ से फोर्सेस पूरे हर एक सपना देखा जाए जो आज हर एक इंसान का होता है, वो मैंने सपना पूरा किया। मैंने पैसा भी कमाया, मान सम्मान भी मिला है। आज परिवार को चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन चारों तरफ देखो, एक अच्छे जो रिलेशन होता है, जो साथ में बॉन्डिंग बनी है, बहुत अच्छे लोग आपकी भी बनेगी। कहीं ना कहीं एक टॉपिक पे काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक ही चीज पे काम करना पड़ेगा, वो है आपकी ट्रेनिंग सेशन। आप ट्रेनिंग सेशन को मिस करते हैं तो बहुत कुछ खोते हैं। आपको लिटरली बता रहा हूँ, फोर्सेस में ट्रेनिंग सेशन के अलावा है ही नहीं कुछ, सीखने के अलावा है कुछ कुछ नहीं है फोर्सेस में। जो पर्सन फोर्सेस को सीखता है ना, वो आज अच्छा कमाता है। काफी सारे लोगों के 200 लोगों की टीम क्या बनती है, 500 लोगों की टीम क्या बनती है, 1-2 लाख रुपए की इनकम क्या होती है, अपने आप को तुरंत खा समझते हैं, ट्रेनिंग सेशन में आने बंद कर देते हैं। ऐसा दिन कभी नहीं जाता जिस दिन मैं सेशन में नहीं आता। ऐसा दिन कभी नहीं गया जिस दिन मैं मेरे अपलाइन से बात नहीं की। ऐसा दिन कभी नहीं गया जिस दिन मैंने अपने हर एक चीज को फॉलो नहीं किया। ऐसा दिन कभी नहीं गया जिस दिन मैंने अपने आप को हर एक चीज पे काम नहीं किया। मैं हमेशा नई चीजों पे सीखने पे, अपलाइन पे विश्वास, सिस्टम पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास हमेशा करता हूँ। जिस दिन मैंने ये चीजों करना बंद कर दिया, उस दिन मेरी ग्रोथ रुक जाएगी, जिस दिन मैं अपने आप को अच्छी लेवल पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को सोचना पड़ेगा, अपने आप पे अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, आज के सेशन को ट्रेनर को बुला लिया जाए। उनसे पहले निवेदन रहेगा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेके जिस भी ग्रुप में है, जिस भी ब्रॉडकास्ट में, जो भी सीनियर लीडर्स ने आपको मीटिंग का लिंक मिला है, उनके पास में आप सभी लोग स्टेटस स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी उस पर्सन के पास में भेज दीजिए जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। और जिस भी आप ग्रुप में है, उस ग्रुप में आप फटाफट शेयर कर दीजिए। काफी सारे लोगों को मैं स्टेटस देख पा रहा हूँ, काफी सारे लोगों का, नेमरा सर, गौतम सर, पुखराज जी, राजस्थान, सूरज सर, प्रीति मैम, जेके सर, काफी सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, सोनू सर, दीपक सर, सनी जी, नीलेश जी, काफी सारे लोगों को देख पा रहा हूँ जिनके पास में मेरा स्टेटस दिख पा रहा है। तो चैंपियंस, आप सभी लोगों का जो काम होता है, इसको एक अच्छे लेवल पे आपको लोगों के सामने शो करने का होता है। आप लोग इस काम को अच्छे लेवल पे शो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू किए करते हैं। तो आप सभी लोगों से छोटा सा निवेदन रहेगा, आप सभी लोग अपना हैंड रेस करके हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे प्यारे एंड जबरदस्त ट्रेनर, जो आज हमें बताने वाले हैं कि आप लोग फोर्सेस के अंदर हिस्ट्री कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर प्रेम सर। प्रेम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आइए और हमें बताइए कि हम किस तरीके से हमारा माइंड सेट होना चाहिए, किस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं, उनको क्लियर करते हैं फोर्सेस के अंदर हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वाह, ग्रेट गुरुदेव, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल लीडर। क्या आप सभी तैयार हैं आज के इस सेशन को लेने के लिए? वाह, कितने बंदे यहाँ पे मौजूद हैं मैं एक बार देखना चाहूंगा। हैंड राइज करके मुझे दिखाएं कि कितने बंदे यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। थैंक यू सहवाल विश्वकर्मा, साहब लाल विश्वकर्मा जी, थैंक यू। एंड मैं देख पा रहा हूँ जितने भी लोग जिनका कैमरा ऑन हो रहा है उनको मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ। नेहा श्रीवास्तव मैम, वाओ, काफी लीडर आ गया। ओम प्रकाश टंडन जी, प्रदीप सिंह, राजू सर, वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
तो दोस्तों यहाँ पर लगभग अभी 1000 लोगों में 450 लोगों ने हैंड राइज किया है। बाकी लोग जो आए हैं वो टाइम पास करने के लिए आए हैं। एक बार उन टाइम पास करने वालों के लिए आप वहीं पे बैठे बैठे एक बार ताली बजा दें, ताकि उनकी जिंदगी बिल्कुल टाइम पास हो जाए और वो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएं और जितना जल्दी हो सके मर सके, क्योंकि उनको टाइम पास करना है। सो मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार ताली बजाए, भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी प्रार्थना स्वीकार करें। और जिन लोग सीखने के लिए आए हैं वो मेरे साथ बने रहें। बिल्कुल आज हम लोग एक बेहतरीन चीज सीखेंगे। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ लगभग 550 लोगों का हैंड राइज आ गया है, 1000 नहीं हो पा रहा है, कोई ना। अच्छा चलते हैं, सेशन लंबा चलेगा, थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन आज आपको वो चीजें सीखने को मिलेगा जो एक आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। और उस नए सेशन में आपको सीखने को मिलेगा 360 डिग्री जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, सोच आपकी बदल जाएगी, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं एक बार हैंड डाउन करने के बाद मैं फिर से हैंड राइज चाहूंगा उन तमाम लीडरों का जो सच में पूरे लास्ट तक बने रहेंगे। और जो पहले जाने वाले हैं वो आप भी जानते हैं पहले कौन जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति बीमार होता है, अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है, समय से पहले जाता है। हमारे यहाँ तो मोहन सर जैसे लीडर हैं जो 75 साल के उम्र के बावजूद भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नरिंदर सिंह सिंघेरा सर हैं, जो इतने उम्र के, इनसे सीखे, ये नहीं चाहना चाहते और ये तो बोल दिए हम तो सर पूरे, भगवान हमको और 100 साल दे दे ताकि हम रहे ना रहे, हम अपनी जिंदगी पूरे बच्चों के नाम पे समर्पित करें। ऐसे लोगों के साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए पीपीटी के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे और पीपीटी से एक एक चीजें आपको समझ में आएगा। आपको जो भी चीजें समझ में आए बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने अपलाइन से भी डिस्कस कीजिएगा। आज आपकी सोचने की क्षमता बिल्कुल बढ़ जाएगी। आप लोग जो चाहते हैं बिल्कुल आज वो पूरा होगा, क्योंकि बोलते हैं जो भी चाहते हैं ना वो हमारे दिमाग में होता है, और हम कैसे उस दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग बढ़ेगी। आज इसका उपयोग करके परमेश्वर सर डेली के 3 से 5 ज्वाइनिंग पर डे कमा रहे हैं। इनकम की बात करें तो लगभग हर दिन 50 से $100 या शायद कभी मैं देखता हूँ उनका $200-300 भी होता है। और कभी कभी लेवल अपग्रेड करते हैं कुछ टाइगर लीडर जिनका तो मान चलिए एक दिन का 1000 से 1200, 1500 और 2000, और मैं तो यहाँ तक देखा हूँ एक एक दिन का लोगों का 30-30, 40-40 हजार डॉलर आया है, 40,000, 50,000। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो कोई भी को होस्ट मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको पूरी तरीके से। सर मेरा स्क्रीन आ रहा है, किसी का माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कोई भी को होस्ट। थैंक यू ऑल लीडर। तो तैयार रहिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो सोचने वाले हैं वो बहुत ही जबरदस्त, बहुत सारी चीजों को हम समझने वाले हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज। और आज हम बात करेंगे अवचेतन मन की शक्ति। तो मैं हूँ डॉक्टर प्रेम देवांगन और मैं हूँ छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। और पिछले कुछ महीने से मैं इस सिस्टम में हूँ, कुछ साल से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में था। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए ये चीज याद रखिए, आपको अगर कुछ भी चीजें बदलना है ना तो पहले खुद को बदलना सीखिए। खुद को जब तक नहीं बदलेंगे दुनिया नहीं बदलेगी। देखिए आप लोग को पता होगा जब कहते हैं हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, एक गायत्री परिवार का एक नारा था और रियल है, इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो आपको अगर जीवन में कोई भी चीजें बदलना है दोस्त, पहले सबसे पहले अपने आप को बदलो। अगर आपको लगता है कि मुझे बेस्ट एंड बेस्ट लीडर चाहिए तो बिल्कुल आपके साथ आएंगे। भाई मैं क्यों आया हूँ शासन नेटवर्क इंडस्ट्रीज में काम करने के बाद, मैं परमेश्वर सर के पास क्यों आया हूँ? क्योंकि वो उसने अपने आप को बदला है, उन्होंने अपने आप को, मुझे लगा कि ये बेस्ट लीडर है, मैं इसके साथ काम करूंगा। भाई बेस्ट लीडर है उसके साथ अपने आप को बनाओ ना। हमारे साथ लोग आते हैं, मरते हैं काम करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें खुद को पहले बेहतर बनाना होगा। देखिए लोग आने के लिए तैयार हैं, आपको स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। कैसी होनी चाहिए, जैसे आप कोई भी मेहमान आता है तो क्या करते हैं, सब घर की सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं। यही चीजें आप अपने आप में करना शुरू कर दो, अपने आप को बेहतर करना शुरू कर दो, बिल्कुल लोग आपके साथ आना शुरू कर देंगे। अगर आप बेहतर नहीं होंगे तो जाएगा भाई, आप खुद ही सोचो। आप तो यार किसी के बैठने नहीं जाओगे अगर उसकी सफाई नहीं रहेगी, किधरे टाइप की जिंदगी रहेगी, दलितर जैसी जिंदगी रहेगी, आप बैठने नहीं जाओगे। यहाँ तो भैया जिंदगी बनाने की बात हो रही है, कैसे आएंगे लोग आपके साथ? पहले अपने आप को बेहतर बनाइए, समझिए, खुद को बदलना शुरू कीजिए। आप रुक सकते हैं लेकिन समय नहीं रुक सकता। अभी बहुत सारे लोग हैं ना वो सोचते हैं अरे यार ऐसा सेशन तो रोज होता है, छोड़ो ना,
कल देखेंगे। अरे छोड़ो ना, कल देखते हैं, कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, अभी तो मेरे घर में शादी है, अभी परमेश्वर सर के घर में शादी है, मेरे साथ सेशन में है, घर में शादी हो रहा है, उनकी तैयारी चल रहा है, गांव में है, बहाना नहीं है उनके पास, मालूम है, या तो पैसा बना लो या तो बहाना बना लो। वो बहाना नहीं बनाते, कभी भी बहाना नहीं बनाते। मुझे मैं फोन भी करूँ ना तो बिल्कुल मेरा फोन अटेंड करते हैं, मेरे से बात करते हैं, समझ में आ रहा है। तो हम रुक सकते हैं मेरे भाई, लेकिन ना समय नहीं रुकता, समय तो अपनी काल में चलते जाता है, उसका अपनी गति से चलना ही है। तो याद रखिए, आप कभी मत रुकिए, समय के साथ चलना शुरू कर दीजिए। समय आपको अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से फिर समय चलना शुरू कर देगा। आप यकीन मानिए, कहते हैं एक दिन जब घड़ी दूसरों की होगी और टाइम मेरा बताएगा। बस वही चीजें समझ लीजिए, आप कभी मत रुकिए, कभी मत टालिए, कल करूंगा या बाद में कर लूंगा, कभी नहीं, अभी करना है। कहते हैं ना, कबीरदास जी की कहावत थी, है क्या बोलते थे, कल करे सो आज करे सो अब पल में प्रलय होगी, गोहरी करेगा कब। बस वही चीजें याद रखिए, अभी करना है, कल पे कभी नहीं टालना। याद रखिए, आप सफल लीडर बन जाएंगे। मंजिल का मिलना तय है अगर हम प्रयास करना ना छोड़े। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, या हम लोग 2-4 लोगों से ने क्या कर दिया, अरे ऐसा सिस्टम तो बहुत आया, अरे ऐसा कंपनी बहुत आई, हमने तो बहुत सारी कंपनियां बंद होते देखे। लोगों के माइंड में ये होता है, और वो क्या है, लोगों को बताने के लिए जाते हैं, लोग हमें बताते हैं, और जब लोग हमें सिखा देते हैं, हम आगे घर में बैठ जाते हैं, हम ना किसी को मैसेज करते हैं, ना किसी को कॉल करते हैं, ना किसी से बात करते हैं। और क्या होता है, उसका परिणाम ये होता है, उसका परिणाम यही होता है क्या, कि हम जो है बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसी वजह से हमें नहीं, मेरे दोस्त हमेशा याद रखो, करत करत अभ्यास से जड़ मति होत सुजान, और रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। हमेशा करते रहो, करते रहो। अगर बात करना नहीं आता, बात करना सीख जाओ। अगर प्लान दिखाना नहीं आता, प्लान दिखाओ अपने हाथ से, पेपर में लिख के समझाओ, चाहे पीपीटी के माध्यम से समझाओ, जैसे समझाना है, बोलना सीखो, बार बार प्रयास करो। इसीलिए कहते हैं मंजिल का मिलना तय है। एकदम समझ लीजिए, आपके जीवन में सफलता आना तय है अगर हम प्रयास करना ना छोड़े। आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो परमेश्वर सर, नेमराज सर, रामदेव सर, यादवेंद्र सर जैसे काम करने वाले लीडर मिलेंगे। बस आप प्रयास करना मत छोड़ो, प्रयास करें। अगर प्रयास करना छोड़ दिए तो कहानी खत्म है, कहानी। भगवान बुद्ध ने कहा, हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। हम जो सोचते हैं ना दोस्त, हम वैसा ही बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं, एक सोच से व्यक्ति टेररिस्ट बन सकता है, एक सोच से व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकता है, एक सोच से व्यक्ति, अगर उसका हाथ पैर भी सलामत ना हो, वो भी इतिहास लिख सकता है। याद रखिए दोस्त, हमेशा हमारी सोच ही डिपेंड करता है। कल सर ने भी बताया, माइंडसेट, हमारा सोच जो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने जो कहा, पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है। देखो, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। ये होता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से दिल से चाहो तो सारी कायनात, मतलब जो माहौल है आपकी ना, वो आपके अनुकूल जाता है। लेकिन शुरुआत क्या होती है, प्रतिकूल रहती है, उसको आपको बनाना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है यहाँ पर। तो आप हमेशा याद रखें, किसी चीज को आपको दिल से चाहिए ना, पहले एक गोल सेट बनाओ। मुझे घर बनाना है, बस मेरे दिमाग में एक है, भाई मेरे पास 50 लाख रुपया चाहिए, मुझे घर बनाना है। मुझे कुछ नहीं दिखता, केवल घर दिखता है। मैं हमेशा कुछ भी देखता हूँ तो एक चीज है, तो हमेशा उसे पूरी शिद्दत से चाहो मेरे भाई। पूरी शिद्दत से अगर कोई चीज चाहोगे ना, बिल्कुल मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं आपको बता दूं। एक लड़की थी और वो किसी लड़के से प्यार करती है, वो लड़की कुछ नहीं मालूम, सीधा मामला कुछ ऐसा बिगड़ा तो उसको थाना तक जाना पड़ा, और वो वीडियो भी वायरल है। और वो लड़की एक ही बात रटती थी, मैं कुछ नहीं जाना, मोला लड़का चाहिए। मतलब मैं छत्तीसगढ़ी बोला कि मोला लड़का चाहिए, कुछ भी हो बोला लड़का चाहिए, मुझे लड़का चाहिए, उससे अच्छा कुछ नहीं दिखता। वो नाबालिग है, वो ये है वो है, कुछ भी नहीं, ना जाति धर्म कुछ नहीं, मुझे केवल, और यकीन मानिए उसको मिल गया। मेरे भाई ऐसे देखो, एक क्या होता है समझना ध्यान से। एक बच्चा है, ठीक है, अपने पापा से बोला, पापा चॉकलेट चाहिए। पापा ने कहा हट, नहीं खाना है चॉकलेट, चॉकलेट मुंह दांत जाता है। अब वो बच्चा चुप हो गया, डर गया, नहीं कहेगा बेचारा, उसका दांत में दर्द हो गया। लेकिन एक बच्चा, वो बोला पापा मेरे को चॉकलेट चाहिए।
पापा ने कहा हट, नहीं नहीं खाना है, दांत सड़ जाएगा। वो बोलेगा नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए है, कुछ भी हो मुझे चाहिए। और चाहिए मतलब चाहिए। अब रोना शुरू, गाना शुरू, मार खा लिया, बाप ने पीट भी दिया बेल्ट से, माँ ने भी मार दिया चप्पल से, बेलन से, लेकिन वो एक ही बात बोल रहा है कि नहीं मुझे कुछ भी हो मुझे चॉकलेट चाहिए। अब बताओ क्या रास्ता है माँ बाप के पास, उसको लाके चॉकलेट मिले। उसको जिन्होंने फटकार सुना और चुप बैठ गया वो मिला चॉकलेट, या बंदा जो है मार खाने के बावजूद गिरट लगाए रहा कि मुझे चॉकलेट चाहिए। वही है, आज आपको कामयाबी चाहिए ना तो रट लगा लो, मार पड़ेगा प्रकृति का, मार पड़ेगा दुनिया भर का, बहुत सारे लोग आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे, मार खाने तैयार रहो और बिल तैयार मुझे चाहिए। अब यहाँ पर समझिए अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे हम सोचते हैं। हमारा दो प्रकार के माइंड होता है, दो प्रकार का मन को, चेतन को हम समझते हैं क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, तो की जो क्षमता होती है किस तरह होती है, एक होता है चेतन मन और दूसरा होता है अवचेतन मन। चेतन मन मतलब नौकर और अवचेतन मन मतलब रोबोट। अब यहाँ ध्यान से समझना, चेतन मन मतलब हम लोग जब कभी भी कोई काम करते हैं ना, तो चेतन मन हमारी होती है, वो क्या करता है, वह हमसे सवाल जवाब या बहस करता है। जैसे हम कोई काम करना चाहें तो बोलेगा अरे फालतू है, अरे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं इसमें पैसा लग रहा है, अरे ये पता नहीं क्या ब्लॉकचेन है, इस तरह वो करता है। लेकिन रोबोट क्या करता है, आप उसे जो कमांड देंगे वो उतना करेगा। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे रोबोट करके, उसमें एक ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है ना कट दे दे, तो उसके हाथ को ही कट मार देता है, क्योंकि उसको जैसा कमेंट मारेगा वैसे ही हमारा अवचेतन मन, हम किसी भी चीज को बार बार जब कहते हैं तो बार बार वो चीजें हमारे दिमाग में आती है, चेतन मन में चली, अवचेतन मन में चली जाती है वो बातें, और जब अवचेतन मन में जाता है तो सारी चीजें पूरा होता है। तो यहाँ तक समझिए, आप में से बहुत सारे लोग अभी मुझे सुन पा रहे हैं, गौर करना, मैं बहुत बड़ा मैजिक भी बताऊंगा आपको। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आपका दिमाग अभी दूसरी चीजें भी सोच पा रहा है, मेरे बारे में सोच रहा होगा, हो सकता है मेरे हाइट, मेरे चेहरे के बारे में जा रहा होगा, हो सकता है अभी आपके बीवी और बच्चे के बारे में आप सोच रहे हैं, और हो सकता है और आप चीजें सोच रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके दिमाग आगे से आगे और चीजों को सोच सोच को दे रहा है। इस तरह हमारे पास दो मन होता है, दो दिमाग होता है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और कैसे करते हैं, कौन कितना पावर करता है, जानते हैं। आज से हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे। चेतन मन 10% और अवचेतन मन 90% हमारे पावरफुल काम करता है। अब आप लोग देखे होंगे, हम लोग अपने पूरी जिंदगी भर ना अपने दिमाग का हम केवल 10% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, चेतन मन जिसका कोई भी लगाम नहीं है, और चेतन मन जिसका हम लगाम बना सकते हैं। हम बिल्कुल उसको बार बार जब करते हैं, आप लोग बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा, यार हम तो 5 दिन अपनी बीवी बच्चों से दूर रहे, या एक उम्र होने के बाद शादी नहीं होता, भाई कैसे हो मेरी शादी, ऐसा हम सोचते हैं। और कुछ लोग बिना शादी करे कई साल से जिंदा रहते हैं, कोई उनके साथ ऐसा कोई अंदर से उनकी भावना नहीं जागती। बहुत लोग सवाल करते हैं कि योगी मोदी जी ने शादी नहीं किया, ये कैसे रहते होंगे। तो यही चीज है उनका अवचेतन मन, वो बार बार अपने आप को एक संत समझते हैं, उसके अंदर शुद्धता होती है, बार बार शुद्धता अपने अंदर डालती है, इसी वजह से वह अवचेतन मन के अपने मन को लगाम रखते हैं, और मन को लगाम रखने वाला व्यक्ति सफल होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। ध्यान से समझिए, आप लोग क्या है जो सोचते हैं। देखो, एक रामायण में लिखा हुआ था, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखई तीन तैसी। मतलब ये क्या है, हम जैसा सोचते हैं सामने वाला हमें वैसा ही दिखता है। समझिए, ये नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई एक जैसे होता है, हमारी भावना ही है। पता है, मेरा एक बंदा जो है ना 15,000 रुपए लेके फरार हो गया, बोला सर मैं कल देता हूँ, लेकिन वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा है, ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। पता है मैं क्या सोचता हूँ, बाकी लोग होते हैं और रोते हैं, यार यार मेरा तो ये नहीं हो रहा है, मेरे तो वो नहीं हो रहा है। मैंने क्या सोचा पता है, मेरे को लगा यार कहीं ना कहीं मैं भी किसी का खाया होगा, या अगले जन्म में खाया होगा, या हो सकता है मुझे किसी को देना होगा, या उसी का ही पैसा रहा होगा, मुझे देना था, शायद वो लेके चला जाए। मैं चाहता हूँ भाई, और उसको मैसेज किया, भाई अगर और भी पैसे की जरूरत हो तो बिल्कुल मुझे फोन कर देना, मुझे पता है तुम्हारी कहीं ना कहीं जरूरत होगी, कहीं ना कहीं तुम्हारी नीड होगी, इस वजह से तुमने ऐसा कदम उठाया। कोई बात नहीं, मेरे तुम एक अच्छे दोस्त हो, कोई बात नहीं, अब चले गए लेके, लेकिन कभी भी विपत्ति भी पड़े तो एक बार मुझे फोन कर लेना। आपको बिलीव नहीं होगा, वो बंदा सोचने लगा और उसके बाद मेरा फोन अटेंड किया, बोलता है सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई,
मैं आपका पैसा रिटर्न कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, जिस कारण से तुमने उस वैसा कदम उठाया उसको पहले पूरा करो। जिस दिन अच्छा इंसान बन जाओगे, जिस दिन मेहनत करके कमाओगे, उस दिन मुझे पैसा देना। कसम से उसकी जिंदगी में 360 डिग्री का बदलाव आ गया। अगर वही मैं उसको बोलता तू मेरा पैसा खाया साला, तू ये है तो वो है, हम जैसा सोचते हैं दोस्त वो हमारी दुश्मन होगी। और वो एक ही लाइन में बोलता जो उखाड़ना है उखाड़ने में तेरा पैसा लेके गया। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। मेरा कुछ नहीं गया, भगवान की दुआ से, परमेश्वर सर जैसे लीडर, नेमराज सर जैसे लीडर, रामदेव सर जैसे लीडर मेरी जिंदगी में आए और आज देखिए मैं एक सफल लीडर की तरह हूं। आज मुझे 1000 लोग सुन पा रहे हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, इस चीज को ध्यान रखिए। समझ, आप जैसा चाहेंगे ना वैसा है। हमारे अंदर बहुत बड़ा खजाना है, हम खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। समझ, हम अपने आप को नहीं देख पा रहे। हमारे अंदर एक अलग चीज है। याद रखिए, आज हमारा फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलता, हमारा आई का प्रिंट कभी किसी दुनिया में नहीं मिलता। हम वन पीस है पूरी दुनिया में, हम पूरी दुनिया में वन पीस है मेरे दोस्त। इस चीज को समझ रखना। इसलिए हमारे अंदर अलग प्रकार की पावर है। ये है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग पावर होती है, हम उसे पहचान नहीं पाते। देखिए आपके पास क्या है, चुनने की शक्ति है। पॉजिटिव सोच लो या निगेटिव। यदि योग्य बनने का चुनाव करेंगे तो सारे संसार रिएक्शन करेगा। वंडरफुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। मतलब ये क्या करना है, आपके पास जैसा सोचना है ना, आप अच्छा भी सोच लो या बुरा सोच लो। अब देखो, एक व्यक्ति सोचता है मैं बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दूसरा, अभी मैं एक सर का दिखाया ना पीला पगड़ी में, वो क्या सोचता है मालूम है, मैं इस उम्र में भी लोगों को करके दिखाऊंगा, मैं इस उम्र में भी अपने बच्चों को, आने वाले पीढ़ियों को मैं सिखा के जाऊंगा, उनके लिए जिंदगी में कुछ करके जाऊंगा। तो सोच का फर्क है दोस्त। वो भी बूढ़ा आदमी है, वो भी बूढ़ा आदमी है, बस केवल सोच का फर्क है, शब्दों और विचारों का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। देखो हम लोग क्या करते हैं, नकारात्मक माहौल कैसे बनता है या नकारात्मक माहौल वालों के साथ क्या क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। पहले, सबसे पहले क्या होता है, जो नकारात्मक सोचने वाले हैं ना, हमेशा गुस्सा करेगा। उसके जीवन में हमेशा गुस्सा, अरे यार कोई जुड़ नहीं रहा है, अरे यार फालतू की बातें तू कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यार, मैं तो इतने लोगों को बात कर लिया। मायूसी हाथ लगती है, अरे मैं क्या बताऊं भाई, इतने लोगों को बोला यार फिर भी कोई ज्वाइन नहीं करता। मायूसी हाथ लगता है जो निगेटिव सोचता है। निराशा हाथ लगती है, इस चीज को ध्यान रखना। और वो गिल्टी फील करता है, अपराध करता है। अपराध मतलब किसी गाली बक देगा, अपलाइन की बुराई करते फिरेगा, हमेशा मिलेगा मेरा अपलाइन ये है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे तेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है क्या, तू तो हथकड़ी बांध के रख दिया, तू नहीं कर सकता काम। तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव पॉइंट में क्या करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, अपराध करते हैं। अरे मेरे भाई, तेरा हाथ मेरा हाथ कोई बांधा थोड़ी, मेरे पास मेरे सर ने जो है दे दिया, स्लॉट खरीद बता दिया भैया ऐसे स्लॉट खरीदना है, ऐसे ये करना है। अब मैं अपने आप का मालिक हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसा कमाता हूँ, मुझे परमेश्वर सर नहीं मांगते। आज तक नेमराज सर ने मुझे 10 रुपया नहीं मांगा, और ना ही नेमराज सर से शायद मेरे ख्याल से रामदेव सर मांगते होंगे। क्यों मांगेंगे भाई, वो अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, वैसे ही मैं अपने मेहनत का कमा रहा हूँ। हम लोग यही गलती करते हैं, मेहनत हमें करना है, पैसा आएगा वो मेरा है। तो ये चीजें हम क्यों ऑफलाइन के भरोसे बिजनेस काम करें। अभी परमेश्वर सर ने कहा ना, कभी भी हम ये नहीं देखते, हमें हर मीटिंग में आप हमको पाओगे, हर हमेशा हमें आप क्या बोला को होस्ट बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि हम हमेशा उनके साथ एक्टिव रहते हैं, चाहे रात को 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे भी कॉल करें, हम बैठ जाएंगे। बस ये चीजें याद रखो, नकारात्मक मत रहो। जलन की भावना होती है, इसका तो पैसा आ रहा है, इसका तो रोज ज्वाइनिंग हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, ये तो पैसा कमा लिया, हम नहीं कमा पा रहे, अरे ये पहले जुड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है रे। ये बहुत सारी बातें जलन भाव रखते हैं, साले पैसा कमा रहे इसलिए गाड़ी खरीद लिया, हम नहीं खरीद सकते भाई, ये ऐसा है वैसा है, हम हमेशा उससे जलन की भावना रखते हैं, और यही कारण है हम लोग फेलियर होते हैं। चिंता करते हैं, और चिंता और चीता में एक ही बिंदी का फर्क है, चिंता से चीता में ही जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो कभी भी चिंता मत करो यार, जो होगा वो प्रभु की इच्छा से होगा, जो होगा देखा जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करना मेरे हाथ में, फल देना मेरे हाथ में नहीं है। मिलेगा मेरा प्रभु, मेरा भगवान अल्लाह, वो मुझे देगा, बस मैं कर्म करूं। मैं सुबह से उठकर शाम तक के अपना काम करूंगा, जैसे मेरे अपने बताते हैं वैसे काम करूंगा, और मुझे फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो मालिक के हाथ में छोड़ दे, मुझे मालूम नहीं है। बस इतना है, तो चिंता कभी नहीं करना, क्योंकि नकारात्मक माहौल वाले हमेशा नकारात्मक या चिंता करते हैं। अब चलते हैं हम लोग चीजों को समझते हैं। हर्ष, जो बंदा करता है वो हमेशा हंसते मुस्कुराते मिलेगा आपको, हमेशा सकारात्मक। मैं बताया ना, जैसे मेरे साथ
कांट हुआ निगेटिव वाला, लेकिन मैं हंस के जब जवाब दिया, उस बंदे को लगा कि मैं गलत व्यक्ति का पैसा लेके जा रहा हूँ, गलत, और वो जिंदगी भर उस चीज को याद रखेगा। इसलिए सकारात्मक सोचिए, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। आप सकारात्मक सोचिए, लोग आपसे प्यार करेंगे। आज भी मैं बोलता मुझे निमंत्रण आ रहा है, हर व्यक्ति में चाहते हैं कि लोग मेरे साथ आए, प्रेम सर आप अच्छे बोलते हैं, प्रेम नाम भी है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें समझिए, लोग आपसे प्यार करेंगे और आप लोगों से प्रेम करोगे जब आप सकारात्मक होते जाएंगे। कभी आपके फैमिली में भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी, जिसे हम परमानंद बोलते हैं। याद रखिए, परम आनंद कब होती है? जब आपके टीम के लोग भी पैसा कमाते हैं और बोलते हैं आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपने ग्रेट गुरुदेव की वजह से हूँ, आपके वजह से आज ये मेरी कृपा है, या आप लोग की कृपा है, सॉरी, ठीक है, ये मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद है। इस तरह परम आनंद की अनुभूति होती है। देखिए, जब मैं अगर अपने अपलाइन को, ग्रेट गुरुदेवों को जब नमन करता हूँ, क्या उनको हर्ष नहीं होता होगा? क्या उनको परम आनंद नहीं मिलता होगा? सोचिए एक बार, जब आपका टीम आपको बोले कि गुरुदेव आज मैं जो कुछ भी हूँ, कल एमपी टीम से लीडर ने लास्ट में कहा कि रियल सर आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने ग्रेट गुरुदेव की वजह से हूँ, तो हृदय मोहन सर का धन्यवाद दिए, परमेश्वर सर का और पूरे टीम का उन्होंने धन्यवाद दिया। तो ये है, तो उनमें परम आनंद की अनुभूति होगी अगर सकारात्मक रहते हैं आप, तो उत्साह हमेशा बना रहेगा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये उत्साह, एनर्जी हमारे अंदर रहता है, एक्साइटमेंट रहता है दोस्त। तो ये चीजें होती है सकारात्मक सोचने वालों के साथ। प्रशंसा, लोग आपकी भी प्रशंसा करते हैं और आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचने वाला हमेशा अच्छे चीजों को देखता है, बुरे चीजों को नहीं। मेरे अंदर जो भी अच्छाई है आप ग्रहण कर लो, बुरे चीजों को छोड़ दो, मेरे बुरे कर्मों को, मेरे बुरे विचारों को आप छोड़ देना, सिर्फ मेरे अच्छे चीजों को आप ग्रहण करना, और आप देख लेना आप अच्छे लोग ही बनेंगे। कृतज्ञता हमेशा याद रखिए, आप जो भी अच्छा चीज करते हैं ना, बिल्कुल आप इसको क्या करें, दूसरे के ऊपर बढ़े, लेकिन बुराई नहीं। आप याद रखें, मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मैंने इस चीज सीखा। उन्होंने एक बार गलती किया था, बताते हैं, उनकी मैं जीवनी पढ़ा हुआ था कि एक बार उनसे क्या हुआ था, पूरे टीम की तरफ से कुछ गलती हुआ, बहुत सारा उनका पैसा लगा था, गवर्नमेंट का पैसा लगा था, और वो मिसाइल फेल हो गया, वो मिशन था वो फेल हो गया। तो सीधा एपीजे अब्दुल कलाम जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा दिया कि ये मेरी गलती है, मैं इसको गलती को मानता हूं और मैं पुनः प्रयास करूंगा कि बेहतर हो। फिर अपने टीम को उन्होंने बताया, टीम को अच्छे से समझाया और बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया, और वो जो सफल हो गए, इसलिए उसको मिसाइल मैन कहते हैं। जब वो सफल हो गए तो उन्होंने इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा आज मेरी सफलता का श्रेय पूरे मेरे टीम को जाता है। तो वैसे ही आप कोई गलती करता है टीम में, आप बाप हैं, आप बड़े भाई हैं, अपने ऊपर ले लीजिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम आपके यहाँ हो रहा है, बिल्कुल आप श्रेय अपने टीम को दीजिए, अपने अपलाइन को दीजिए। हमेशा ऐसे ही होते रहेगा और आप हमेशा सकारात्मक होते चले जाएंगे, और आपके अंदर एनर्जी, ये जो चीजें मैं बताया, हर्ष, प्रेम, आनंद, उत्साह, प्रशंसा और कृतज्ञता आपके साथ होती चली आएगी। याद रखिए, मैं एक चीजें बताता हूं, हम लोग क्या करते हैं मजाक मजाक में ना, कई लोग सुने होंगे ना, हम लोग क्या करते हैं मजाक मजाक में बोलते, अरे भाई मैं कहाँ यार, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो ऐसा। यही कारण है, अपने शब्दों पर ध्यान दे, आपको हर आलसी शब्दों का हिसाब देना होगा। या कभी यह ना कहें, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता, इन सब चीजों को हकीकत में बदल देंगे। जैसे मैंने कहा ना, रोबोट है वो, रोबोट को कहा गया, पुलिस वाले ने, ट्रैफिक पुलिस, आप रोबोट फिल्म देखे होंगे, तो वो बोला कट दे दे, भाई पैसा मांग रहा था, कट दे दे, तो काट दिए चक्कू पकड़ के। तो वैसे ही है, हम क्या बोलते हैं अपने आप को, भाई मैं तो कर नहीं सकता यार, मैं तो बोल नहीं सकता यार, मैं तो ये नहीं यार, और ये चीजें बोलता है। भगवान बोलता है तथास्तु, हमारा माइंड बोलता है तथास्तु, तू कर ही नहीं सकता। पता है, मैं हमेशा नहीं बोला, मैं सर जो चीजें हैं मुझे बताओ मैं करूंगा। मुझे पता नहीं था, 1 बजे तक मुझे जानकारी नहीं थी कि आज मुझे मीटिंग लेना है, लगभग हाँ 12:30 तक पता नहीं था। जैसे ही मेरे पास मैसेज आया, मैं देखा कि मिस्टर प्रेम कुमार ऐसा लिखा हुआ था। फिर मैंने गुरुदेव को मैसेज किया, बोले सर प्रेम कुमार कौन, बरेली वाले हैं क्या? तो उन्होंने फिर बताया नहीं नहीं आप ही हैं। तो मैं बोला थोड़ा अच्छा, वो चल में मेरा नाम में ना मिस्टर नहीं डॉक्टर आता है, फिर गलती से मैं समझ गया, उसको सुधार के मैं अपने ग्रुप में डाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मैं तैयार हूँ 24 घंटा, मुझे अगर कोई सब्जेक्ट मिले, मैंने बाकी काम छोड़ दिया, बोले नहीं 2 बजे मेरा मीटिंग है, मुझे करना है। तो याद रखिए, हमेशा अपने दिमाग को अच्छे चीजें देना है, बुरे चीजें नहीं देना है। और आपको क्या, कभी भी ये नहीं बोलना है कि मैं असफल हो जाऊंगा, कभी भी ये नहीं बोलना है मैं अमीर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते?
क्यों नहीं बन सकते? अरे मेरे भाई, गरीब आदमी को ही भगवान ने अमीर बनने का मौका दिया है, अमीर आदमी को थोड़ी ना दिया है। अमीर आदमी तो ऑलरेडी अमीर है। अरे गरीब आदमी को मिला है, इसलिए सोचो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं महंगे कार नहीं खरीद सकता, क्यों नहीं खरीद सकते? हम लोग यही चीजें हैं कि हम निगेटिव पॉइंट में बोल सकते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं, देखो परमेश्वर सर 22 साल की उम्र में 22 लाख का गाड़ी खरीद दिए, तो बहुत सारे लोग क्या, अरे यार उसकी बात अलग है, हम नहीं कर सकते। और यही कारण है हमारा माइंड बोलता है हम नहीं कर सकते, तू मत कर, तेरे साथ नहीं होगा। हम तो बोलते हैं सर आप क्रेटा खरीदे हो, हम तो BMW की प्लानिंग बना रहे हैं, हम तो ऑडी की प्लानिंग बना रहे हैं। हमारा दिमाग ऐसा सोचता है। तो हमेशा सोचिए, महंगे कार नहीं खरीद सकता, कभी मत बोलिए अपने दिमाग को। मैं टीम नहीं बना सकता, कभी मत बोलिए अपने दिमाग को, कभी निगेटिव। बहुत सारे लोग जो है ना हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, मैं स्टेज पे बोल नहीं सकता है, मेरा टीम काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं घर नहीं छोड़ सकता। मैं अभी हो ना, बहुत सारे लोग एलडीपी में जाने के लिए क्या करें सर, अभी तो ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो आ ही नहीं सकते, क्या करें सर, हमारी जॉब चल रही है, 15,000 की जॉब है सर, हम 15 लाख थोड़ी कमाने के लिए आएंगे, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यही चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग महंगा घर नहीं बना सकते, घर नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, बार बार हम ऐसी चीजें बोलते हैं। इसलिए आपको एक चीजें बताता हूँ, आप लोग जब कहीं जाना है मॉर्निंग टाइम, जैसे मान लो कल मेरा एक ट्रेन है, हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं कि कल सुबह मुझे 5 बजे उठना है, मेरा जो है 6 बजे ट्रेन है। हम लोग क्या करते हैं, जब बार बार हमें मालूम होता है कल जाना है, कल जाना, हमारा दिमाग बार बार बोलना शुरू, कल जाना है, 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे जाना है। यकीन मानिए अलार्म लगाते हैं ना, आपका दिमाग आपको बार बार बोलने की वजह से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सबकॉन्शियस माइंड आपको जागृत कर देता है। अलार्म बजने से पहले आप जाग जाते हैं। श्योर मान के चलिए, यही है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप समझ गए तो सारे चीजें आप समझ गए, आपके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी, इतनी काम करने की क्षमता हो जाएगी, इतना काम आप करेंगे कि आप बिलीव नहीं करेंगे अपने आप पे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपकी इच्छा, आपकी प्रार्थना है इसी समय अपनी इच्छा पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इससे रियलिटी महसूस करें, आपकी इच्छा सचमुच पूरी हो जाएगी। हम जो चीजें हैं जो सोचते ही नहीं है, हम कभी मंदिर में जाते हैं, भगवान से क्या बोलते हैं, भगवान इतना ही दीजिए ताकि मेरा छोटा मोटा चीज मांगते हैं। अरे मेरे भाई, पूरे ब्रह्मांड को वो चला रहा है प्रभु, पूरी सृष्टि को संचालित कर रहा है, लोगों को अमीर और कामयाब बना रहा है, हमें क्यों नहीं? तो उससे जाते हैं, हम लोग मानते हैं क्या, रोजी रोटी दे दे बाबा। वो बोलता है सबको दे रहा हूं, तेरे को भी दे दूंगा। एक कुत्ता भी बिना कमाए कहीं ना कहीं मुंह मार के अपना पेट भर लेता है, जानवर भी, जितने भी जानवर देख रहे हैं कहीं ना कहीं अपना पेट पाल लेता है, तो तेरा भी पलेगा। लेकिन उस दिन हम भगवान के पास जाते हैं, कभी नहीं बोलते भगवान मुझे अमीर और कामयाब बनाओ, भगवान मुझे इतना पैसा दो, मैं भी जो है अमीर बनूं और कई लोगों को अमीर बनाऊं। मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे फैन फॉलोइंग चाहिए। मुझे अपने प्रभु से मांगो यार, हमारे फादर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उससे मांगेंगे। पूरी दुनिया की संचालन करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए उनके एक इच्छा से हो सकती है। हमें उनसे बार बार प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और हमेशा रियलाइज करना चाहिए, हमेशा रियलिटी महसूस करना चाहिए, सच में पूरा हो जाएगा। चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा जाहिर कीजिए। कोई भी काम इतना आसान नहीं है, कठिन नहीं है मेरे दोस्त, को नहीं किया जा सकता। आज देखो इतना बड़ा बड़ा एरोप्लेन बनता है, मैं जहां तक सुना हूं, कार और ट्रक दुनिया भरी, हाथी तक वो उसमें आ जाता है और उसमें उड़ा के ले आते हैं। और उसको चलाता कौन है? इंसान ही तो है। ट्रेन चलाता कौन है? इंसान ही तो है। आज स्पीड से जो ट्रेन चल रहा है ना, बुलेट ट्रेन, चलाता कौन है? इंसान ही तो है। आज जितने भी ये सारी चीजें हो रहे हैं, कर कौन रहा है? इंसान ही तो है। तो आप कैसे सोचते हैं कि मेरे साथ नहीं होगा? बिल्कुल आसान तरीके से उसे प्राप्त करने की सोचिए। मैं तो बिल्कुल सोचता हूँ कि सर मैं मेहनत कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरा एक ना एक दिन ये जो घर बनेगा, मेरा एक ना एक दिन कार आएगा। मेरा हमेशा याद रखिए, हर चीजों को आसान तरीके से हासिल करने के बारे में सोचे, बिल्कुल वो आपकी पूरा करेगा। हमेशा सोचिए मैं महंगे कार खरीदूंगा, महंगे घर बनाऊंगा, नॉर्मल घर सबके पास है, नॉर्मल कार सबके पास है, लाखों की इनकम करूंगा। हमेशा अपने दिमाग बोलिए देश विदेश घूमने की यात्रा। मुझे एक बार गिरिराज सर ने मैसेज किया, फोन किया, सर आपको हमारे एलडीपी में आना है 1 और 2 तारीख को, अभी मैं जाने की तैयारी। मैं बोले सर बिल्कुल आऊंगा। जब मैंने उसको कह दिया, क्योंकि मुझे घूमने की इच्छा है भाई, मैं जब बाहर नहीं जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे नहीं, जान पहचान नहीं होगा, तो मैं कैसे फेमस होऊंगा? अपने आप को फेमस भी तो करना है मेरे दोस्त। ये चीजें समझो, अपने आप को तो हमें बढ़ाना भी तो है ना, लोग हमें जाने।
इसके लिए क्या करना है, देश विदेश घूमना है, तभी तो हम लोगों को बताएंगे मार्केट में जाके। फोर्सेज वाले हैं, डट के कमाते हैं, डट के उड़ाते हैं, जितना तुम महीना में कमाते उतना हम रोज के उड़ाते हैं। ये चीजें बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब होगा। बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना, बिलीव कीजिए अभी मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी कोरोना काल में स्थिति डामाडोल हो चुकी थी, और अब इस शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ इस साल से। ये चीजें सोचिए, जब आपको मिलेगा कोई चीजें, स्वास्थ्य की कामना हमेशा, यकीन मानिए, आप अपने आप को बोलते ना, एक याद आ रहा है मुझे, विवेक बिंद्रा जी ने एक बिलीफ सिस्टम पर एक वीडियो भेजा हुआ था, उनका एक वीडियो देखा। बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा काम करता है जब हम सोचते हैं अपने माइंड को, कि उन्होंने बताया कि देखो राम जी, ये दवाई अमेरिका से खास आपके लिए मंगाया गया है, आप इसको खाइए और स्वस्थ हो जाएंगे। और रियल मालूम है वो ठीक हो गया। वो दवा थी, वो दवा नहीं थी, वो खोखली गोली थी। ये होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये होता है हमारी सोचने की क्षमता। इसीलिए बिलीफ सिस्टम, किसी को विश्वास दिलाएंगे वो पूरा होगा। अपने आप को पहले विश्वास दिलाइए। बैंक बैलेंस करोड़ों रुपए का रखने सोचिए, गवर्नमेंट को टैक्स पटाऊंगा सोचिए, आपको डर क्यों? अभी बहुत सारे लोग निगेटिव मैसेज डालते हैं और उसको फैलाते रहते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ सर आइए, मैं करोड़ रुपए कमाऊंगा, करोड़ रुपए दूंगा सरकार को, क्यों ना दूं भाई? जिस देश में खाता हूँ, जिस देश में रहता हूँ, जिस देश में जन्म लिया, वहां की जनता के लिए भी मुझे करना है, उसके सरकार के लिए भी मुझे करना है, क्यों नहीं करूंगा? ये सोचिए, हमेशा सोचिए। महंगे घर बनाऊंगा, महंगे गाड़ी खरीदने का हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहिए, और चेतन मन तक कोई भी बात पहुंच गया ना, तो आपका काम हो गया, समझिए। आपको जो भी चीजें है ना, बार बार बोलना है, बार बार चीजें करना है। और कैसे करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, एक होता है चेतन मन, जो हम सोच सकते हैं। जैसे हमने सर ने बताया था, कुछ चीजों को हमने सोचा, किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में हम सोचा, और उसके बाद दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति बोलते ना, फुल मुझे करना है मतलब करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको आगे बढ़ाती है। कोई भी काम होता है ना भाई, दृढ़ इच्छा शक्ति से होता है। मैं पहली बार इसका एक स्टोरी पढ़ा था, सचिन तेंदुलकर का। 12 साल की उम्र था उनका, चले गए मैदान में, किसी ने फट से मार दिया, नाक से ब्लड बहने लगा। वहां पे जितने भी उनके कोच थे उन्होंने चिल्ला दिया, बोले बच्चे किसने लाया, ये कौन किया, वो कौन किया, बहुत सारी बातें उनसे बोलने शुरू कर दिए। कम उम्र था उनका, मुझे जानकारी नहीं है 12 साल का, 17 साल 16 साल का था, लेकिन उसको चोट लगा। पता है उन्होंने क्या कहा? सर कुछ नहीं होता, मैं स्वस्थ हूं और बिल्कुल मैं करके रहूंगा। उस दिन उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प लिया, मैं करूंगा। और जब बार बार ऐसा किया, आज वो क्रिकेट के भगवान बन गए। और जब ये बातें हमारे अवचेतन मन में जाती है, हम एक्शन लेते हैं, हम काम करते हैं, और जैसे ही हम काम करते हैं हमें सफलता मिलती है। तो केवल इच्छा शक्ति नहीं, चेतन मन, पहले विचार करो करना है, फिर दृढ़ इच्छा शक्ति, चाहे साले कोई भी हो जाए, करूंगा मतलब करूंगा, रोज लोगों से बात करूंगा, मैसेज करूंगा, जो मुझे अपना बोलेगा वो मैं करूंगा। ये हुआ दृढ़ इच्छा शक्ति। अब ये बार बार जब करने से आपके मन में आता है अवचेतन मन, और अवचेतन मन मिलता है एक्शन के साथ। एक्शन मतलब हम जब काम करते हैं, तो काम करते हैं तब रिजल्ट आती है। भाई मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्री है, तो मुझे पैसा नहीं आएगा। पैसा कब आएगा? जब मैं पेशेंट देखूंगा, मैं जब इलाज करूंगा तब पैसा आएगा। इसीलिए आप ज्वाइन कर लिए हैं तो आपके पास डिग्री आ गया, लेकिन पैसा तब आएगा जब आप काम करोगे। केवल मीटिंग में आ जाने से कुछ नहीं होगा। मीटिंग तो आपको सिखाने का एक रास्ता है, बताने का एक रास्ता है, करने के लिए आपको वहीं पे अपने हाथ से करना होगा। ठीक है, तो तब सफलता मिलती है। आज आप देखिए एक सफल लीडर, आज परमेश्वर सर को देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, हम सफल क्यों हैं? क्योंकि इसी वजह से सफल है कि हम हमेशा चेतन मन से बार बार जिन चीजों को सोचते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति, करना है मतलब करना है, और चेतन मन में जाता है और हम एक्शन लेते हैं, हम हमेशा काम करते हैं, तब हमको मिलती है सफलता। रोज छोटी जीत से जीवन भर छोटी बड़ी जीत, सभी जीत मिलेगी। हमेशा याद रखिए, गोल सेट बनाइए, रोज थोड़ा थोड़ा कीजिए। बोलना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा माइंड, थोड़ा सा बोलना शुरू कीजिए ना। जैसे आप कभी मीटिंग में आते हैं, लास्ट में आपको जो है बोला जाता है कि चलो कुछ बोलो, आप लोग को होस्ट हैं। कई को होस्ट को मैं देखता हूँ अता पता नहीं है, यहाँ पर ज्वाइन है, को होस्ट बने हैं, पता नहीं किसी से फोन में बात करते कुछ और इधर जो है बंदा होस्टिंग जो कर रहा है उसको बुला रहा है, आओ भैया कुछ बताना, आओ भैया, और वो बंदे का पता नहीं है, उसको लगता है कि आवाज नहीं गया। मूर्खता है अपने अंदर। छोटी छोटी चीजों को याद रखिए, जीवन भर छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बोलने की आदत बनाइए, प्लान दिखाने की आदत बनाइए।
लोगों से बात करने की आदत बनाइए, छोटी छोटी लक्ष्य बनाइए। ज्वाइनिंग बड़ी नहीं आ रही है, छोटी छोटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा छोटी छोटी चीजें से ही बड़ी चीजें होती हैं। छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें, मानसिक, साप्ताहिक और दैनिक। पहले गोल सेट बना लीजिए कि मुझे पूरे महीने भर इतना पैसा कमाना है, फिर उसके 4 भाग में कर दो, 4 हफ्तों दो, 4 हफ्तों के बाद उसे 7 दिन में डिवाइड कर दो और रोज मुझे इतना करना है, ऐसा करेंगे बिल्कुल वो पूरा हो जाएगा। आपको पता है जब हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे यहाँ स्टूडेंट भी होंगे, तो उनको कहा जाता है, टीचर बोलता है बेटा जो सरल है, जो आसान है, उस क्वेश्चन को पहले हल कर लो, फिर बाद में सोच सोच के कठिन वाले को करना। वही चीजें आप लोग भी करो, टुकड़े में बांट दो। टुकड़े में बांटोगे जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दबाजी करोगे, एक साथ के लालच करोगे तो नहीं होगा। आपने शायद सुना नहीं होगा, चाणक्य की कहानी में चंद्रगुप्त की बात एक बार कहा था उन्होंने, शायद अब मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो क्या किए, गरम खीर में बीच में ही हाथ डाल देते। तो चाणक्य जी ने कहा, मूर्ख हो तुम, तुम्हें मालूम नहीं है करने का तरीका, पहले याद रखो, धीरे धीरे किनारे से खाना शुरू करो। गरम चीजें होती ना, गरम खीर, गरम क्या बोलते हैं, जो भी गरम चीजें हम किनारे से खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हल्का हल्का ठंडा करते हुए, तब हम पूरा खा पाते हैं। उसी प्रकार कोई भी बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करना है, उसे टुकड़ों में बांटिए और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दीजिए, पूरा वो होते चला जाएगा। रोज जूम मीटिंग में होम मीटिंग करने की आदत डालिए, है ना। रोज ज्वाइनिंग बढ़ाने की आदत डालिए, रोज नई चीजें सीखने की आदत। मैं हमेशा सीखता हूँ, आप लोग को बिलीव नहीं हो, मैं 2 मिनट यहाँ पे इसको रोक के मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रोज कितना सीखता हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा। मेरे पास देखो नेटवर्क मार्केटिंग का है बुक, ये जो आप अभी मैं जो सब्जेक्ट में आप लोग को दे रहा हूँ, अचेतन मन की शक्ति, ठीक है। यहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे मेरे पास क्या नहीं है, मैं रोज सीखता हूँ। ये देखिए लोक अदालत, यहाँ पर मेरे पास इतने सारे बुक रखे हुए हैं, बिलीव नहीं करेंगे, मैं रेगुलर इसको पढ़ता हूँ। जिसमें देख रहे हैं बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग, ये देखिए मैं इतना सारे चीजें सीखता हूँ हमेशा। ये चीजें हैं कि ये देखिए नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच, ये है उज्जवल पाटनी का अभिमान अभिव्यक्ति की मुक्ति, द मन, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट के सिद्धांत को इन्होंने बताया हुआ है। हम ये चीजें, नेटवर्क मार्केटिंग बनो मिलेनियर का है जेके वर्मा, सक्सेस, ये सारे चीजें मैं रेगुलर सीखता हूँ और सीखता हूँ इसीलिए आप लोग को बता पाता हूँ। आप लोग भी रेगुलर सीखिए, सीखते रहेंगे आपको मिलते रहेगा। तो फिर से हम लोग चलते हैं अपनी ओर। थोड़ा सा हो सकता है आज टाइम ज्यादा लगे, लेकिन नहीं, मैं वो चीजें दिखाऊंगा जिस चीजों से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगी। तो हमें क्या करना है, स्लॉट बड़ा करने की आदत। हम लोग क्या करते हैं, छोटे स्लॉट से बिजनेस छोटा है। आज आप देखो जितने भी सफल लोग हैं, एक बार बात करके देखना रामदेव सर से, परमेश्वर सर से, यादवेंद्र सर से, नेमराज सर से, इनके स्लॉट का भी खोल के देखो। आज ये पैसा इतना कमा रहे हैं ना, उसके पीछे है इनका स्लॉट। ये नहीं भैया मेरे, एक चीज याद रखो, जब तक लगाओगे नहीं तब तक कमाओगे नहीं। ये चीजें पहले सोचो, पहले हमें लगाना पड़ेगा, पहले हमें स्लॉट खोलना पड़ेगा। जब स्लॉट ही नहीं होगा तो मिस होगा, कहानी खत्म। भैया आप नहीं कमाओगे, जिसका होगा स्लॉट वो कमाएगा। तो वही चीजें समझो, आज से अपना स्लॉट बड़ा करना शुरू कर दीजिए। अभी परमेश्वर सर बता रहे हैं ना, और नेमराज सर या रामदेव सर रेगुलर क्या बोल रहे हैं, XXX में खोलो, X4 में खोलो। ये क्यों सिखा रहे हैं आपको, ये चीजें सिखा रहे हैं। देखो ये चीजें, क्या आपकी बात अवचेतन मन तक पहुंच पाता है? यदि नहीं तो क्या करना है। अब देखो क्या करना है, ये चीजें बताऊंगा, और लास्ट में ब्रह्मांड का ब्रह्मास्त्र भी सिखाऊंगा। क्या चीजें, रात में सोने से पहले और सुबह उठते ही 17 सेकेंड तक मन की पॉजिटिव बातें, कल्पना को बार बार दोहराने की 21 दिन तक आदत बनाना है। यकीन मानिए, आप करके देखना, आपको बिलीव नहीं होगा। 21 दिन में आप व्यक्ति, किसी कोई शराब पीता हो, कोई सिगरेट पीता हो, वो आदत छूट जाएगा। 21 दिन में कोई आदमी अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 21 दिन में कोई व्यक्ति, बहुत सारी चीजें आप 21 दिन में बदल सकते हैं। 21 दिन का बहुत बड़ा हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले और उठते ही, सोने से पहले, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, देखो डॉक्टर हूं, बहुत सारे लोग आते हैं मजाक करते हैं, सर क्या करें, खाना खाने के बाद भूख ही नहीं लगता। तो मैं उनको बोलता हूं, बिल्कुल मैं एक दवा दूंगा जिसे आप रात को सोने के बाद और उठने से पहले खा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो शब्दों को समझना है, सोने के बाद और उठने से पहले खाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलने जा रहा है, सोने से पहले और उठते ही, जैसे आप बिस्तर पे हैं, 17 सेकेंड तक जो चीजें आप चाहते हैं ना, उसे बार बार बोलना। यार मुझे घर खरीदना है, मुझे इतने का घर खरीदना है, ये बनाना है, इतना ज्वाइनिंग करना है, उसको आप बार बार बोलना। सुबह ही उठोगे ना, फिर वही चीज सोचना, मुझे घर बनाना है यार,
मेरा 20 लाख का टारगेट है, मेरा 50 लाख का टारगेट है, मेरा कर्जा है यार, उस कर्जों को खत्म करना है। यकीन मानिए मैं कर्जा पे इससे बहुत ज्यादा किया हूँ, कई लोगों का करोड़ों का भी कर्जा खत्म करवा दिया हूँ मैं, क्योंकि सेशन लेता था पहले भी, तो इसके बता रहा हूं। ठीक है, हर बात को या हर काम को बार बार लगातार और बार बार करने की आदत डालिए। हमेशा कोई भी काम है उसे बार बार करने की आदत आपको बनाना है। हमेशा पॉजिटिव बातों को ही मन में लाना, नेगेटिव कभी नहीं करना। हमेशा पॉजिटिव ही सोचो, पॉजिटिव ही करना है। हमेशा अपनी बात को अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए एक ही काम या एक ही बात को बार बार दोहराइए। जैसे मैं सुबह जल्दी उठूंगा, रोज नहाऊंगा, बहुत सारे लोग नहीं नहाते होंगे, रोज न्यू ज्वाइनिंग करने की आदत बनाइए, रोज रोज सोचिए, जूनियर को फोन करने का, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाने का, मोटिवेशनल किताबें पढ़ने और वीडियो देखने का, हमेशा रोज सीनियर और जूनियर को फोन करने का, अपने हो के फोन करो। हम लोग क्या करते हैं, मेरा अपलाइन तो मुझे फोन नहीं करता, तो तुम क्यों नहीं करता भाई? हम क्यों नहीं कर पाते? हम हमारा मोबाइल को कोई पकड़ लिया क्या कि मेरी मैडम मना करती है मत करना अपलाइन से? अरे हमें करना है, अपने टीम से बात करना है, रोज करो। इस तरह बहुत से कामों की आदत आपको प्रतिदिन बनाना है, रोज करना है। रोज करते जाएंगे तो आदत बन जाएगी। और 6 सरल कदम का उपयोग कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का सख्त नियम भी बता रहा हूं। 6 क्या क्या चीजें करना है उसको भी ध्यान से समझिए। सबसे पहला पूछना, क्या पूछ रहा है? आपको यह जानना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अपने आप से पूछो, यू मस्ट आस्क फॉर व्हाट इज इट इज दैट यू वांट। हम क्या चाहते हैं, अपने आप से पूछे कि हमें करना क्यों है, क्यों हमने फोर्सेज में ज्वाइन किया, क्यों, क्या चाहिए हमें। यहाँ पैसा चाहिए, घर चाहिए, पैसे से क्या खरीदेंगे, वो चीजें अपने आप से पहले पूछना। ये चीजें नोट करते जाओ, मैं थोड़ा स्पीड चलूंगा। मानना, याद रखिए, बिलीव है ना, ये मैंने कहा ना अभी विवेक बिंद्रा के ऊपर है एक बहुत बढ़िया वीडियो उन्होंने बनाया, बिलीफ सिस्टम। आपको विश्वास करना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं वास्तव में पूरा होगा या नहीं। बिल्कुल होगा दोस्त, जब दुनिया के हर एक व्यक्ति का हो रहा है, जिन लोग बिलीव करते हैं अपने ऊपर, बिल्कुल आपका भी होगा। बिलीव करने से क्या नहीं होता, मैंने कहा ना, मानो तो एक पत्थर में भगवान दिखता है, और ना मानो तो माता पिता भी हाड़ मांस का जानवर नजर आता है, जाके उसे कहाँ छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में। और मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे ख्याल से 98% नेटवर्कर कभी अपने माँ बाप को या अपने परिवार में विवाद के कारण नहीं बनते, क्योंकि उनको पता है एक नेटवर्कर कैसे होता है, उसे एक ट्रेनिंग मिला होता है, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। इसीलिए याद रखिए, आपको विश्वास करना चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं और वो पूरा होगा कभी। हमें अपने आप से मानना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। प्राप्त करना, देखो मैंने कहा ना फिर से, आपको रिसीव करने की तैयारी के लिए तुम क्या मांगते हो। हाँ, हम जो चाहते हैं ना उसके लिए हमारी तैयारी है कि नहीं। भगवान हमें करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है, बट हम उसका उपयोग क्या करेंगे, उसको रखेंगे कहाँ? बैंक में नहीं रख सकते, उसका आने का, उसके पूरे जरिया बनाना पड़ेगा, उसका उपयोग करने का तरीका बनाना पड़ेगा, सारे चीजें रोड मैप तैयार करना होगा आज से आपको। तो आपको क्या करना, रिसीव करने के लिए तैयार रहो। कोई बंदा आपके साथ काम करेगा, पहले आप अपने आप को तैयारी कीजिए। मैंने कहा ना, मेहमान आते हैं उसके लिए पहले घर को साफ सफाई करें, उसी प्रकार लोग लीडर हमारे साथ आएंगे, हमें अपने दिमाग की साफ सफाई करना है। रेगुलर रोज करेंगे तो होगा, नहीं तो महीना में एक बार करेंगे फिर से धूल जम जाएगा, फिर से निगेटिव चीजें आ जाएगी। समझ में आ रहा है? और कल्पना करना है, विजुलाइज करना है, क्या करना है, इसे अपने दिमाग में देखें और आप करेंगे वास्तव जीवन में इसका अनुभव। क्या करना है, बार बार उन चीजों को जब हम विजुलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं ना, वो चीजें होती है। भाई मेरे कल्पना करने से क्या नहीं हो सकता। एक हम पोर्न भी देखते हैं और वहां पे कल्पना होती है, और हमें ऐसे ऐसे इच्छाएं जागृत हो जाती है कल्पना से। तो जब वो हो सकता है तो हम कल्पना करेंगे अच्छे अच्छे चीजें, तो हमारे साथ अच्छे अच्छे चीजें होंगे। हम कल्पना करते हैं कि आप मेरे सब भाई हैं, मेरे परिवार हैं, मैं 1000 लोगों के साथ मेरा परिवार है, कभी विपत्ति पड़ गया तो मैं नेमराज सर को फोन कर लूंगा, आप लोग को फोन कर लूंगा, या कभी आप मुझे देखेंगे तो मुझे आप पहचान लेंगे, हाँ सर आप डॉक्टर प्रेम है ना छत्तीसगढ़ से, हाँ सर मैंने आपका वीडियो देखा था, मैं सर आपके मीटिंग में आता हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ये चीजें बोलने के लिए तो आपको क्या करना है, लोगों को आपके पास लोग आएंगे, बस आपको अपनी तैयारी करना है और विश्वास करना है, कल्पना करना है। मैं आज भी कल्पना करता हूं कि मैं पूरे भारत में घूम घूम के टीम बनाऊंगा, मैं पूरे भारत में करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। ऐसा मैं सोचता हूं कि आज जैसे मैं बागेश्वर सरकार को देखता हूँ, किसी भी वीआईपी आदमी जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, आज लोग उसको घेरे रहते हैं, उसे देखने के लिए हजारों लोग जाते हैं। हम लोग
लोग भी ऐसा काम करेंगे, लोग हमारा इंतजार करेंगे। हम कभी भी भीड़ के हिस्सा नहीं बनेंगे, हम भीड़ के कारण बनने वाले हैं। आप और हम सभी लोग आज से अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, इसलिए इससे काम करेंगे। और पांचवा, कृतज्ञता। यह जरूरी है कि आप दिखाते हैं आपके पास क्या है के लिए हमेशा क्या करना है, ग्रेटिट्यूड अधिक प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए हमेशा याद रखिए कृतज्ञता। मैंने जैसे बताया ना, हमेशा दूसरे के ऊपर डालिए, कृतज्ञ रहिए। आप कोई भी बंदा आपको धन्यवाद देता है तो बिल्कुल उसको स्वीकार कीजिए और अपने आप को एक बेस्ट लीडर समझिए। हमेशा कृतज्ञता बने रहिए, अहंकारी नहीं बने। आज भी मैं देखता हूँ, मैं पुष्पेंद्र सर के पास, रामदेव सर, नेमराज सर, इन लोगों को मैं देखता हूँ, करोड़ों रुपया इनके पास है, लेकिन यह अहंकार 1% नहीं है। और एक्शन के लिए तैयार रहिए दोस्त, जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको एक आकर्षक योजना और लेने की आवश्यकता है। क्या करना है, प्लानिंग तैयार करना है, कैसे काम करेंगे। कोई हो सकता है बंदे को बोलना अच्छा आता है आपके टीम में, कोई बंदे को अच्छा प्लान दिखाना अच्छा आता है, कुछ लोगों को अब अलग अलग सबके पास है, उन सबको लेके चलिए। देखिए क्रिकेटर जो होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, तो अलग अलग नॉलेज है उनके पास और सबको लेके चलते हैं, इसलिए जीत होती है। वैसे ही तो ये 6 चीजें मैंने बताया। अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। अब आपको देने जा रहा हूं ब्रह्मास्त्र, जिसमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सभी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जीवन की सपने पूरे करने का। तो ये मूल मंत्र आपको याद रखना, और कैसे याद रखना, कैसे करना, ध्यान से समझना। याद रखें, ये जो मैं और खाली स्थान जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डेस लिखा हुआ है, उसमें ध्यान रखना क्या भरना है। तो क्या भरना, कभी भी इसमें निगेटिव चीजें नहीं भरना, पॉजिटिव चीजें भरना। जैसे मैं एक सफल स्पीकर हूँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं एक सफल स्पीकर हूँ, मैं अमीर और कामयाब हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़ों के कार के मालिक हूँ। हमेशा अपने आप को ऐसे बोलिए, हमेशा ऐसे बोलते रहेंगे, भगवान एक दिन बोल देगा तथास्तु तू करोड़पति बन जाएगा। बिल्कुल तू हो सकता है, इसलिए हमेशा अपने आप को बोलिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं करोड़ों रुपए के घर के मालिक हूँ, मैं हर साल पूरे परिवार के साथ देश विदेश घूमना चाहता हूँ, मैं हमेशा अमीरों के साथ रहता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ। मैं यहाँ पे ध्यान रखना, गलती से भी कभी निगेटिव बातों को इस मंत्र में नहीं डालना। कभी ये मत बोलिए मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, कभी भी मत बोलिए, मजाक में भी मत बोलिए दोस्त, कभी भी। हम देखो क्या करते हैं, हम खुद भी करोड़पति बनना चाहते हैं, करोड़ों जो कमाए हैं, या करोड़पति लोगों की बुराई करते हैं, अरे वो 2 नंबर का पैसा है, अरे वो पैसा उसका बाप कमा रहे थे, एंजॉय कर रहे हैं। हम उनसे नफरत जैसी शब्दों को, भाई हमें करोड़पति बनना है और हम करोड़पति लोगों से नफरत करेंगे, थोड़ी बनेगा। भगवान बोलेगा भैया तो करोड़पति लोगों से ये नफरत करता है, इसको नहीं बनाऊंगा मैं। हमारा दिमाग बोलता है हमें नहीं बनना फिर करोड़पति। इसलिए करोड़पति बनना है, अमीर और कामयाब बनना है, तो कभी भी किसी से जलन नहीं रखना और कभी उनसे बुराई नहीं करना, हमेशा बड़ाई करना, तो आप उनके जैसे बनना शुरू कर देंगे। और मैं हूं क्या क्या बोल रहा है, देखो मन को एकदम से शांत रखें, बिल्कुल एकदम से शांत रखें, और मन में एकदम से भावना रखें, क्या, द पावर ऑफ डिजायर। अपने आप पर एक विश्वास रखें, डिजायर रखें, ठीक है, द पावर ऑफ डिजायर। इसके साथ ही साथ मैं आपको 2-3 चीजें हैं, किताबें पढ़ना, हमेशा किताबें पढ़िए। किताबें बहुत अच्छा दोस्त है, आपको हमेशा अच्छे रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे चलाएगा। और द इमेजिनेशन ऑफ पावर, और हमेशा अपने आप को क्या करें, अपने अंदर ना एक कल्पना करें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि हमें क्या, हमें वो सारी चीजें मिल रहा है, बिल्कुल हमें प्राप्त होगा, बिल्कुल हम उस चीज को पा सकते हैं। आज से हम संकल्प लेते हैं, आज से हम करना चाहते हैं। और द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और खुद के ऊपर विश्वास कर भाई। कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। बस यही चीजें याद रखो, अपने आप को आप पावरफुल बना लो, अपने आप को स्टैंडर्ड बना लो। लोग आपके साथ आएंगे नहीं तो साले जाएंगे कहां, ये चीजें सोच लो। बस अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस बनाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा लीजिए। और याद रखिए, संकल्प लें, बिना संकल्प से कोई काम नहीं होता, हमेशा संकल्प लेना पड़ता है। आज आप पूजा पाठ करते हैं तो पहले संकल्प लेना पड़ता है, संकल्प लेने से बहुत सारी चीजें होती है। संकल्प ही है दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प। मैं आज से संकल्प लेता हूं, मैं अमीर और कामयाब बनूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं, हजारों लोगों को कामयाब बनाऊंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं एक लीडर बनूंगा और हजारों लोगों को लीडर बनाऊंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं एक बेस्ट लीडर बनूंगा। संकल्प लेना शुरू कीजिए, सब संकल्प लेंगे तो बिल्कुल पूरा होगा। थैंक यू एंड थैंक यू ऑल लीडर। मुझे बहुत जबरदस्त लगा आज का सेशन, मुझे पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा। मैं चाहता हूं एक बार आप मुझे बताएं आज का सेशन आपको कैसा लगा, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या हैंड राइज कर सकते हैं। जिनको आज के सेशन में नया कुछ सीखने को मिला है बिल्कुल तैयार हो जाइए, आज से हम लोग बेस्ट करेंगे। इस तरह जिनका भी कैमरा ऑन है वो सभी लोग मेरे साथ आ जाइए और बोलिए
आई एम करोड़पति, आई एम चैंपियन, आई एम बेस्ट लीडर। अपने आप को बोलिए कि मैं कर सकता हूं, बिल्कुल करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद मैं कभी अमीर नहीं रहूंगा। गरीब घर में जरूर जन्म लिया, पर अब गरीब नहीं रहूंगा, अमीर रहूंगा। इसलिए हमेशा सोचिए मैं करके दिखाऊंगा। थैंक यू ग्रेट गुरुदेव। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे ट्रेनिंग का हिस्सा दिया, और मैं तमाम लीडर जो यहाँ पे लास्ट तक भी बने हुए उन सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। इसके लिए थैंक यू सर। मैं इस सेशन को आपके हवाले करता हूँ। थैंक यू। शायद गुरुदेव नहीं है क्या? कोई भी को होस्ट हो वो बोल सकते हैं अगर गुरुदेव ना हो। नेमराज सर या फिर परमेश्वर सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम सर। वही सारी है मेरी? हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आपने सेशन लिया। वाकई काबिले तारीफ आपका सेशन है। जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। और बाकी लोगों को पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ आज के सेशन से सीखा, और मैं आशा करता हूं जो लोग भी यहाँ पे जूम में बने हुए हैं सभी लोगों को कुछ ना कुछ आज के सेशन से आपको सीखने को जरूर मिला होगा। सर ने बहुत सारी बातें इन डिटेल आपको बताई, एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर आपका ध्यान जूम मीटिंग में था तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने भी ये बात कही, और बिल्कुल ये सच है। जैसा आप सोचते हैं, जैसे आप कल्पना करते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर प्रेम सर ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन कंडक्ट किया। तो थैंक यू सो मच मिस्टर प्रेम सर। आपका जो भी सेशन होता है बहुत लाजवाब होता है। टाइम हमारा हो चुका है, मिलते हैं कल 2 बजे एक नए सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और अच्छे से काम करें।